हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 है, हमें जब भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है? साइन इनवर्स -x। जब भी हमारे पास एंगल नेगेटिव होगा तो हमें सबसे पहले वो पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x, और जो माइनस साइन है वो आ जाएगा बाहर, तो माइनस साइन इनवर्स x। जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास है, हमें लेट करना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, यानी हमें लेट करना होगा कोई भी फंक्शन है जो साइन इनवर्स -1/2 वो y के इक्वल है। अब हमें सोल्व करना होगा, तो साइन इनवर्स -1/2 को हम माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं। y इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स हम लिख सकते हैं 1/2। हमने आइडेंटिटी का यूज किया है तो हमने ऐसे कर दिया। अब साइन इनवर्स जो है 1/2, अब 1/2 साइन एंगल कितने डिग्री एंगल पे 1/2 वैल्यू होती है? वो होती है 30 पे। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री हम लिखेंगे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा π/6। अब हमें यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है π/6। सबसे पहले साइन और इनवर्स दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो y इक्वल टू माइनस π/6, ये हमारा आंसर हो गया। अब साइन इनवर्स और साइन कैसे कैंसिल होते हैं? जैसे हम साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं, और यहां पे भी मान लो एंगल साइन x है और ये भी साइन x है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीट साइन 1 आएगा। तो हमारे पास साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होता है, तो π/6 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। हमारे पास अब है cos इनवर्स √3/2। अब cos का जो एंगल है वो हमारे पास पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट ही इसको लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब cos इनवर्स √3/2 है, यानी √3/2 कितने डिग्री पे होगा? √3/2 है जो cos की वैल्यू, अगर मैं बोलूं √3/2 कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। अब 30 डिग्री पे जो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो रेडियन में हम लिखेंगे π/6, 30 को हम लिखेंगे π/6। तो हम यहां पे लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 को लिखेंगे cos π/6। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा। अब यहां पे cos इनवर्स इनटू cos, अब दोनों के अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो कैंसिल कैसे होता है? cos इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/cos मल्टीप्लाई cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ऐसे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो y इक्वल टू π/6, ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ कोसेक इनवर्स 2। अब जो भी है एंगल हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ही हम इसको लेट करेंगे, लेट y, जो ये फंक्शन है वो y के इक्वल है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। अब जो कोसेक है जो वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। अब साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक 30 को तो 2/1, 2/1 का मतलब होता है 2। तो कोसेक 30 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पे हमारे रेडियन में हम अगर कन्वर्ट करें तो रेडियन में हम लिखेंगे π/6, तो हम लिख सकते हैं π/6। अब यहां से कोस इनवर्स और कोसेक और कोस इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू
पाई बाय 6। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास है tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब यहाँ पे जो एंगल आया हुआ है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव करना होगा। तो पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है tan इनवर्स माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस के tan इनवर्स एक्स। यहां पे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव का जो साइन है वो बाहर की तरफ लेंगे। अब एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास tan इनवर्स इंटू tan एक्स। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास x होता है, और x ये कैंसिल आउट क्यों हुआ? कैंसिल आउट होने के लिए हम tan इनवर्स मल्टीप्लाइड tan x अगर ऐसे करते हैं तो हमारे पास 1 अपॉन में 10 इंटू tan x, ये और ये कैंसिल आउट होगा, हमारे पास x होगा। तो हम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास tan इनवर्स रूट 3 को सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे क्या आएगा, y के इक्वल लेट करना होगा। तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब हमें tan इनवर्स माइनस रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स x। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स रूट 3। अब tan रूट 3 जो है कितने डिग्री पे होती है, यानी कि tan की जो वैल्यू है रूट 3 कितने डिग्री पे आएगी, वो आएगी हमारे पास tan 60 डिग्री है होता है, जो वहां पे रूट 3 आता है। और हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय 3। तो हम यहां पे लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे आएगा tan रूट 3 की वैल्यू होती है पाई बाय 3 डिग्री में, वैसे होती है सॉरी रेडियन में, डिग्री में होती है 60 पे। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट, यहां पे आएगा y इक्वल टू पाई बाय 3। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, और कोस इनवर्स माइनस 1/2 हमारे पास। जब भी कोस इनवर्स की जो वैल्यू है एंगल्स में माइनस में आती है तो हम लिखते हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कोस इनवर्स एक्स को। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन जो होगा हमारा क्या होगा, लेट करेंगे सबसे पहले। लेट जो ये फंक्शन है वो y के इक्वल है, y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब हमारे पास जो ये कोस इनवर्स माइनस 1/2 है, हमें सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स इस फॉर्म में बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इक्वल टू पाई माइनस, अब कोस इनवर्स, देखो ये माइनस वाला था ये पॉजिटिव हो गया जब हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। तो हम लिखेंगे कोस इनवर्स 1/2। अब जो ये माइनस वाला था ये कन्वर्ट हो गया इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो फिर यहां पे लिखेंगे हम y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स। अब 1/2 जो है कोस की फॉर्म में कितने डिग्री पे आता है, 1/2। 1/2 जो आता है वो कोस की फॉर्म में वो आता है 60 पे। तो सॉरी कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अगर मैं 60 को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो आएगा पाई बाय 3। तो हम यहां पे लिखें कोस इनवर्स जो है कोस पाई बाय 3। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होगा। अब यहां पे आएगा पाई इक्वल टू y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। अब जब यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 पाई माइनस पाई। जब सॉल्यूशन करेंगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। ये हमारा आंसर आ गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है tan इनवर्स -1
और हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले टेन इनवर्स माइनस, माइनस आ गया हमारे पास, यानी कि जो एंगल्स है वो माइनस का है। तो सबसे पहले हम इस एंगल्स को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हमारे पास आइडेंटिटी है टेन इनवर्स माइनस एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस के टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस वन। टेन इनवर्स माइनस वन को हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब जो वन की वैल्यू होती है, टेन कितने डिग्री पे होती है, वो होती है हमारी 45। हम लिखेंगे यहाँ पे टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में हम लिखेंगे पाई बाय 4। अब हम यहां पे लिखेंगे माइनस 10 1। अब माइनस 10 इनवर्स 1 हमने चेंज कर लिया यहां पे आइडेंटिटी में माइनस 10 इनवर्स 1। अब हम लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है 10 पाई बाय 4 पे होती है। अब यहां से 10 और 10 इनवर्स दोनों कैंसिल आउट, y इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है और सेक इनवर्स 2 बाय रूट 3। अब जो सेक इनवर्स है उसका एंगल है 2 बाय रूट 3, ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2 बाय रूट 3। जो हमारा सेक इनवर्स 2 बाय रूट 3 है, हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब हम देखेंगे जो सेक इनवर्स 2 बाय रूट 3 होता है, सबसे पहले ये देखना होगा सेक किसका अपोजिट होता है, वो होता है कोस का। अब कोस जो होता है हमारा 30 डिग्री, अब कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3 बाय 2। अब हम इसको अपोजिट करेंगे तो ये आएगा हमारा सेक 30, तो हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। अब 2 बाय रूट 3 की जो वैल्यू है हमारे पास हमें पता है वो 30 डिग्री पे होती है। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो रेडियन में जो वैल्यू आएगी पाई बाय 6 आएगी। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स, यहां पे 2 बाय रूट 3 जो होता है सेक 2 अपॉन रूट 3 की वैल्यू, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा पाई बाय 6। अब सेक और सेक इनवर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास y इक्वल टू पाई बाय 6, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कोट इनवर्स रूट 3। तो यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है हमें हमारे पास है ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कोट इनवर्स रूट 3 है वो लेट करेंगे हम y के इक्वल, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स, सॉरी कोट इनवर्स रूट 3। अब कोट इनवर्स रूट 3 जो है y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो पाई बाय 6। रेडियन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कोट रूट 3 जो होता है पाई बाय 6 पे होता है। तो यहाँ पे कोट और कोट इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा y इक्वल टू पाई बाय 6, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है कोस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। अब हमारे पास जो कोस इनवर्स का जो एंगल है वो माइनस में आ गया, तो हम लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब कोस इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। कोस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 को हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब हम करेंगे y इक्वल टू कोस इनवर्स, सबसे पहले यहां पे पॉजिटिव करेंगे, हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1 बाय रूट 2। यहां पे हमने पॉजिटिव बना लिया। अब हम करेंगे y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स, अब 1 बाय रूट 2 को हम लिखेंगे कोस
और 1/√2 होता है पाई बाय 4 पे। यहां से कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो यहां पे आएगा पाई माइनस पाई बाय 4। अब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कोसेक इनवर्स -√2। अब हमारे पास जो एंगल है वो माइनस का है, तो सबसे पहले हमें एंगल्स को ही पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है कोसेक इनवर्स -x। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x। हम इसको माइनस कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ये जो फंक्शन है y के इक्वल है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब हम सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 45 पे। तो यहां पे लिखेंगे हम कोसेक इनवर्स, कोसेक √2 की वैल्यू जो होती है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 4 पे होती है। अब कोसेक इनवर्स से कोसेक हम कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास आएगा y इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब हम सॉल्यूशन जो करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखो tan इनवर्स का जो एंगल है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो ऑलरेडी हम इसको लेट कर सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, क्या tan इनवर्स, हमें पता है 1 कितने डिग्री पे होता है 45 डिग्री पे। तो 45 हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो tan 45 यानी पाई बाय 4 होता है, प्लस यहां पे कोस इनवर्स -1/2। अब जब भी एंगल नेगेटिव होता है तो हम उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, कोस इनवर्स की टर्म में कोस माइनस x को हम लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 प्लस यहां पे अगर साइन की फॉर्म में अगर नेगेटिव आता है तो साइन इनवर्स माइनस x को हम लिखते हैं माइनस के इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स x। तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x, यहां पे माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हमें पता है tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होगा, तो यहां पे आएगा पाई बाय 4 प्लस, अब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे तो पाई माइनस कोस इनवर्स, अब 1/2 को हम लिखेंगे, ये होता है हमारा 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे हम लिखेंगे कोस पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, और ये 1/2 जो होता है वो होता है 30 डिग्री पे। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 6। यहां से अब हम सॉल्यूशन करेंगे पाई बाय 4 प्लस पाई, यहां से कैंसिल आउट तो आएगा हमारे पास माइनस पाई बाय 3, यहां से कैंसिल आउट माइनस के पाई अपॉन 6। अब सभी का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 12, 4 3 जा 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 4 जा 4 पाई माइनस 2 पाई। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 पाई प्लस 12 पाई 15 माइनस 6 9 पाई अपॉन 12। जब 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई अपॉन 4। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस इनवर्स 1/2। यहाँ पे एंगल जो हमारे पास पॉजिटिव है, 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे भी एंगल हमारे पास पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स 1/2 जो है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, सभी को हम y के इक्वल मान सकते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1/2 पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे कोस इनवर्स। कोस की जो वैल्यू होती है 1/2 कहां पे आती है, 1/2 आती है हमारे 60 पे। अब 60 पे जो हम लिखेंगे कोस, अब 60 पे अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो आएगा π/3 प्लस यहाँ पे 2 साइन इनवर्स। अब 1/2 कहां पे होती है हमारी, 30 पे। 30 पे हम लिख सकते हैं साइन π/6। यहां से ये कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास आया π/3 प्लस 2 से 2 इंटू π/6, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3। हम लिखेंगे π/3 प्लस π/3, एलसीएम आएगा हमारे पास 3, पाई प्लस पाई, यहां पे हो गया 2π/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है sin इनवर्स x y। जो sin इनवर्स x की वैल्यू है y है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो sin इनवर्स होता है हमारा, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से लेके π/2 के बीच में, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा होता है। अब क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है हमारे पास में, जैसे और -π/2 है हमारे पास, और जो क्लोज इंटरवल होता है ये होता है हमारा जहां पे भी कोई भी फंक्शन, मान लो x फंक्शन है लेस देन इक्वल टू π/2। अब जो ये क्लोज इंटरवल होता है इसको हम इनइक्वालिटी से शो करते हैं, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इनइक्वालिटी शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो y फंक्शन है वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। अब यहाँ पे जो अपने पास जो इनइक्वालिटीज हैं वो आएंगी लेस देन और इक्वल टू, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी इसका एंगल पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan √3 की जो वैल्यू होती है 60 पे होती है, 60 पे हम लिखते हैं π/3 रेडियन में। यहां से ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास है π/3। अब हम सॉल्यूशन करेंगे sec इनवर्स -2 का। sec इनवर्स -2 को हम, हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हम लिखते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x, वो होती है हमारे पास sec इनवर्स -x। sec इनवर्स -x की जो आइडेंटिटी होती है पाई माइनस sec इनवर्स x, हम इसको लिखेंगे माइनस sec इनवर्स, यहाँ पे डायरेक्ट हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2। हमने यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको पॉजिटिव बना लिया। अब हम लिखेंगे माइनस पाई sec इनवर्स जो होता है हमारा sec इनवर्स 2 जो वैल्यू होती है वो होती है 60 पे, तो हम लिखेंगे sec π/3। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ पे -π/3 और -π, हम लिखेंगे -π/3। सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3, एलसीएम लेके हम करेंगे 3 पाई माइनस पाई, ये आएगा -2π/3। ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब हम करेंगे π/3 से, तो हम अब हमारे पास π/3 -2π/3। अब हम एलसीएम लेंगे 3, ये आएगा पाई -2π इक्वल टू हो जाएगा 2π में से पाई जाएगा तो -π/3। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे।
2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमें फॉर्मूला जो गिवन है वो हमारा होता है साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जो हमें राइट साइड में दिया हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब, हम कंपैरिजन करेंगे साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से। अब हमें लेट करना है, सबसे पहले लेट x इक्वल टू साइन थीटा, हमें x के प्लेस पे साइन थीटा को पुट करेंगे और यहां से हम थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी साइन जो है लेफ्ट साइड में जाएगा तो साइन इनवर्स x, यहां से हो जाएगा थीटा की जो वैल्यू साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले हम थीटा की जो वैल्यू है सॉरी x की जो वैल्यू है यहाँ पे प्लेस करेंगे, हमारे पास आएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे हम जो हमारा साइन इनवर्स है, अब x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम पुट करेंगे साइन थीटा को, तो यहाँ पे होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू जो होती है वो साइन 3 थीटा की होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, अब जो ये वैल्यू है वो होती है साइन 3 थीटा की। अब यहां से साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू 3 और जो थीटा की वैल्यू थी हमारी वो थी साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोस 3 थीटा की, कोस 3 थीटा जो होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब हमें जो ये आइडेंटिटी है हम कंपैरिजन करेंगे कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x से, तो लेट करेंगे हम लेट x इक्वल टू कोस थीटा। अब x के प्लेस पे हम कोस थीटा को रखेंगे, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स x के प्लेस पे हम रखेंगे कोस थीटा को 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा ये होता है कोस 3 थीटा। 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां से आएगा कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा को हम चेंज करेंगे x की फॉर्म में। अब हमें x इक्वल टू कोस थीटा था, यहां से थीटा की अगर वैल्यू निकालें हम तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू 3, थीटा के प्लेस पे रखेंगे तो हम कोस इनवर्स x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हमारे पास tan की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास x की जो वैल्यू है वो होती है 2/11, y की जो वैल्यू है वो है 7/24। अब हम सभी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो टेन इनवर्स x की जो वैल्यू है हमारे पास 2/11 प्लस y की जो वैल्यू है 7/24 अपॉन 1 माइनस x है 2/11 इंटू वाई है हमारे पास 7/24। यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, ऊपर वाले का सॉल्यूशन करेंगे तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 11 और 24 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 11 4 जा 44 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 2 और 4 26, 264 हमारे पास एलसीएम आया। अब 11 को हम 264 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस 24 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 7 जा 77। ये हमारा ऊपर वाले का सॉल्यूशन हो गया। अब हम नीचे वाले का सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम आएगा 264 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 माइनस 2 7 जा 14। अब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे 48 और 77 125 अपॉन 264 माइनस 14 250 अपॉन 264। ये और ये कैंसिल आउट। सभी के मल्टीप्लिकेशन में क्या चला हुआ है? टेन इनवर्स। अब हम लिखेंगे टेन इनवर्स 125 अपॉन 250। ये भी कैंसिल आउट हो गए 1/2। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है 1/2 है और राइट हैंड साइड भी टेन इनवर्स 1/2 है। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31 अपॉन 17। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड की। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x की, वो होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहां पे आएगा 2x, x की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। यहां पे tan इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की वैल्यू हो 1/2 होल स्क्वायर। यहां से सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां पे आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, जब हम यहां पे सोल्व करेंगे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। 4 को जब हम सोल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4 tan इनवर्स 3/4 अपॉन चला हुआ है 1 के अपॉन में चला हुआ है 3/4। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होके आ गया हमारे पास। हम इसको चेंज किया तो tan इनवर्स 4/3। अब लिखेंगे हम tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हमें इक्वल में चला हुआ हमारे पास में tan इनवर्स 31/17। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो लिखेंगे tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास 4/3 है प्लस y की वैल्यू हमारे पास 1/7 है
अपॉन 1 माइनस 4/3, y की वैल्यू 1/7। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का आएगा एलसीएम 21। 3 को डिवाइड करेंगे 7, 7 4 जा 28, 7 को डिवाइड करेंगे 21 से 3, 3 1 जा 3। अब यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो हम आएगा 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 21 माइनस 4। अब यहां से 21 से 21 कैंसिल आउट, ये आएगा 28 और 3, ये आएगा हमारे पास 10 इनवर्स 31 अपॉन 21 माइनस 4 17। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड के 10 इनवर्स 31 अपॉन 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, जब भी हमारे पास कंडीशन आए रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें x के प्लेस पे 10 पुट करना होगा, 10 थीटा पुट करना होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 के प्लेस पे आए a प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो हमें 10 थीटा रखेंगे x के प्लेस पे, यानी जो भी कुछ आएगा यहाँ पे 1 से अलग एक्स्ट्रा कुछ भी आएगा तो हम उसी चीज को, b आए तो b, c आए तो c, अगर हमारे पास a है तो a को मानेंगे, और यहाँ पे 1 है तो ओनली x इक्वल टू 10 थीटा। हम यहाँ पे पुट करेंगे अब 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन x के प्लेस पे 10 थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, 10 इनवर्स रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 10 इनवर्स, हम लिखेंगे sec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। अब हम 1 अपॉन cos थीटा का एलसीएम अगर लेंगे तो आएगा हमारे पास 10 इनवर्स, एलसीएम आएगा cos थीटा, यहां पे आएगा 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पे 10 थीटा और 10 थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन होगा तो ये आएगा cos थीटा। अब cos से cos कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आएगा 10 इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 अपॉन में sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos 2 थीटा, वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको एक बात देखनी है, अगर हमारे पास 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल में आएगा हमारे पास थीटा। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 थीटा होता तो यहाँ पे आता 2 थीटा। अब हमारे पास है सिर्फ 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 थीटा था तब हमारे पास थीटा हो गया, 4 थीटा था तो अब हमारे पास 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पे ओनली थीटा है तो हमारे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। हाफ एंगल फॉर्मूला आएगा, जब हमने 2 से डिवाइड किया ना इसको तो ये हमारे पास है हाफ एंगल फॉर्मूला बोलेंगे हम इसको। तो 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे 2 थीटा तो हमारा एंगल आ रहा है थीटा। अगर हमारे पास 4 थीटा होता तो हम लिखते 2 साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा। 2 थीटा था तो हमारे पास थीटा थीटा एंगल आ रहा है, 4 था तो तब 2 2 हाफ एंगल हो रहा है। अब हमारे पास ओनली साइन थीटा है
तो साइन थीटा को लिखेंगे हम 2 साइन थीटा, यानी यहाँ पे जो भी एंगल होगा हमारा उसका हाफ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। अब सभी के वैल्यूज को हम साइन थीटा के प्लेस पे पुट करेंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन इंटू कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां से साइन थीटा बाई 2 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस होता है टेन, टेन थीटा अपॉन 2, टेन और टेन इनवर्स कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा थीटा अपॉन 2। यही हमारा आंसर हो गया। अगर हम थीटा की फॉर्म में छोड़ना चाहे तो थीटा की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, नहीं तो जो थीटा हमने क्या किया था, थीटा हमने लिया था, सॉरी x इज इक्वल टू टेन थीटा था हमारा, टेन इनवर्स सॉरी टेन एक्स था, यहां से हम x इज इक्वल टू टेन थीटा था, यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकाले हैं तो टेन इनवर्स x होगी, तो टेन इनवर्स x, तो हम बोल सकते हैं थीटा के प्लेस पे आएगा हमारा टेन इनवर्स x अपॉन 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब भी हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे आएगा तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम अगर कोट की वैल्यू निकालें तो कोट की वैल्यू आएगी हमारे पास, जो ये प्लस का 1 है राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर की प्लेस पे आएगा रूट ऑफ, तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम कंपैरिजन करें तो कोसेक के प्लेस पे सिर्फ यहाँ पे x आया हुआ, तो हम यहाँ पे x के प्लेस पे कोसेक को पुट करेंगे, या फिर हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी हम 10 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आएंगे रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे हम या तो x के प्लेस पे सेक थीटा को या फिर कोसेक थीटा को पुट कर सकते हैं, दोनों के आंसर में डिफरेंस आएगा, बट यहाँ पे हम x को लेट करेंगे, x को कोसेक थीटा पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम x को कोसेक थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है कोट स्क्वायर के इक्वल होता है, हम लिख सकते हैं यहां से अगर वैल्यू निकालें तो प्लस का 1 है, वहां पे हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको बोलेंगे कोट स्क्वायर थीटा की। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन इसको लिखेंगे हम कोट स्क्वायर थीटा रूट ऑफ 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा रूट, तो यहां पे आएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन कोट थीटा। अब 1 अपॉन कोट थीटा जो होता है हमारा टेन इनवर्स 10 होता है, तो 1 ये आएगा टेन थीटा। अब 10 से टेन इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो थीटा आएगा हमारे पास, हम लिखेंगे थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है हम यहां से निकालेंगे थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स, एक्स यानी कि हम बोल सकते हैं कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ पे थीटा के प्लेस पे हम कोस इनवर्स एक्स को पुट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स होगा। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। हमारे पास आइडेंटिटी होती है जो वो होती है 1 प्लस सॉरी माइनस कोस 2x की, वो होती है 2 साइन स्क्वायर x। बट यहाँ पे हमारे पास जो आया हुआ है एंगल में आया हुआ है हमारे पास 1 माइनस कोस x आया हुआ है। जब भी हमारे पास यहाँ पे 2x के प्लेस पे x हो 4x हो तो एंगल जो होगा हमारा हाफ हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे होगा x अपॉन 2,
यहाँ पे x है तो x अपॉन टू, यहाँ पे 2 है तो ओनली x आएगा। अब हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स भी है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे अगर x है तो हमारे पास आएगा 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2। अगर हमारे पास माइनस के है तो साइन आएगा और प्लस का है तो हमारे पास कोस आएगा। अब यहाँ पे भी सेम ही आइडेंटिटी है, 1 प्लस कोस 2x की अगर होती तो 2 कोस स्क्वायर x होता। यहाँ पे 2 है तो एंगल होगा हमारा x, और यहाँ पे x है तो एंगल होगा x/2। अब सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स के प्लेस पे हम रखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ पे आएगा 1 प्लस कोस एक्स के प्लेस पे 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है। अब स्क्वायर चला हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x, tan x अपॉन 2। tan से और tan इनवर्स से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आएगा हमारा x/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। बाहर हमारा tan इनवर्स चला हुआ है तो अंदर भी हमें tan की ही फॉर्म लानी है। तो सबसे पहले हम अगर इसको tan में कन्वर्ट करें तो हम अगर साइन से इसको डिवाइड करके देखें तो cos अपॉन साइन होता है कोट, जो कि हमारा कोट होता है, tan में चेंज नहीं होगा। अब हम इसको cos से डिवाइड करके देखते हैं तो cos अपॉन cos होता है 1, साइन अपॉन cos होता है हमारा 10। तो हम लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से हम अगर डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तो यहां पे देखो ये होगा हमारा tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। अब हम क्या करेंगे, cos अपॉन cos कैंसिल आउट होके हमारे पास आएगा 1, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos होता है tan x, cos से cos कैंसिल आउट हो गए 1 प्लस साइन अपॉन cos होता है tan x। अब हम इसको आइडेंटिटी में अगर चेंज करें तो कैसे करेंगे, 1। अब tan 1 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है π/4 होती है रेडियन की फॉर्म। तो सबसे पहले हमारे पास है tan इनवर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 के प्लेस पे π/4, तो यहाँ पे आएगा tan π/4 माइनस tan x 1 माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे tan π/4 इंटू tan x। अब ये जो सब है चेंज होके आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा। आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं आपको प्लस और माइनस दोनों के आइडेंटिटी बता रहा हूं। यहाँ पे होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर हमारे पास प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर हमारे पास माइनस की आइडेंटिटी है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो माइनस वाली है, तो यहाँ पे हम चेंज करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
अब हमारे पास ये आइडेंटिटी है, यहाँ पे जो 1 आया है ये 1, तो 10π/4 को हम 1 लिखें, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10x ही होगा, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा किया है 10π/4। अब जो ये आइडेंटिटी है ये कन्वर्ट होती है हमारी 10 इनवर्स 10a - b यानी x - y अपॉन 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, x और y, तो सब कन्वर्ट होके हमारे पास आएगा 10 x की वैल्यू हमारे पास π/4 माइनस y की वैल्यू हमारे पास x। 10 जो x की वैल्यू है हमारे पास वो है π/4 और जो y की वैल्यू है हमारे पास वो है x, यानी एंगल्स हमारे पास x यहाँ पे है और π/4 यहाँ पे है, तो हम दोनों को कैंसिल आउट करें तो आंसर क्या आएगा हमारा π/4 माइनस x। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास है 10 इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी हमारे पास है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, तो हम x को कंसिडर करेंगे a साइन थीटा। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आया कहां से है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। यहां से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो साइन की वैल्यू निकालेंगे तो हम साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x के, और यहां से हम अगर ओनली साइन की वैल्यू निकालें तो रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है। अब ये 1 के प्लेस पे हमारे पास आया हुआ है a, यहाँ पे 1 के प्लेस पे अगर a स्क्वायर हो माइनस यहाँ पे x के प्लेस पे या तो कोस आएगा या फिर साइन आएगा, तो हम x के प्लेस पे साइन को पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो लेट करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा। x के प्लेस पे हमें a साइन थीटा पुट करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे 10 इनवर्स x के प्लेस पे a tan थीटा अपॉन a स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास माइनस x के प्लेस पे a साइन थीटा और इसका स्क्वायर। यहां से सॉल्यूशन करेंगे हम 10 इनवर्स a tan थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा आएगा, a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे देखो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे a स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रूट, दोनों में से a स्क्वायर को अगर हम कॉमन लें हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 इनवर्स a साइन थीटा, दोनों में से कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आया a स्क्वायर, अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पूरे पे रूट चला हुआ है। अब a स्क्वायर को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो आएगा हमारे पास 10 इनवर्स, ये आएगा a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा a और अंदर बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारे पास आया 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा रूट कोस स्क्वायर थीटा और रूट 2 से ये रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10 इनवर्स साइन अपॉन कोस जो होता है वो होता है हमारा tan थीटा। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, हमारे पास थीटा आएगा। अब जो थीटा की वैल्यू है हमने क्या किया था, थीटा की यहाँ से x इज इक्वल टू a साइन थीटा था, यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालें हम
तो थीटा की वैल्यू आएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ए है तो डिवाइड में आएगा ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हम लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है टेन थ्री थीटा की। टेन थ्री थीटा होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। जो ये आइडेंटिटी होती है ये हमारी टेन थीटा की होती है, बट हमारे पास ए आया हुआ है, तो अब हम एक्स को लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे हम, लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। एक्स के प्लेस पे हम ए टेन थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स के प्लेस पे ए टेन थीटा माइनस यहाँ पे आएगा ए एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो ए क्यूब 10 और एक्स क्यूब या मतलब 10 क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब एज इट इज माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर है, तो हमारा ए का स्क्वायर होगा और 10 का स्क्वायर होगा। अब हम इसको देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए, तो ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब और यहाँ पे भी ए क्यूब हो गया। ऊपर से हमारे ए क्यूब कॉमन ले टेन इनवर्स, तो यहाँ पे होगा ए क्यूब, यहाँ पे आएगा हमारा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। नीचे से भी हमें ए क्यूब को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। अब जो ये 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 10 थ्री थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से ये कैंसिल आउट, थ्री थीटा की जो वैल्यू है हम यहाँ से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे होगा थीटा की प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। साइन इनवर्स 1 जो 2 है वो हमारी जो वैल्यू होती है वो 30 पे होती है। साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको टेन इनवर्स 2 कोस, यहां से हम 2 साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन, रेडियन की फॉर्म होती है जो π/6। अब यहां से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा, हम लिखेंगे टेन इनवर्स 2 कोस 2 इंटू π/6, 2 से कैंसिल आउट होगा तो π/3। हम लिखेंगे टेन इनवर्स 2 कोस जो 3 की वैल्यू होती है, कोस π/3 को हम क्या बोलेंगे 60। अब कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/π/3। अब नेक्स्ट स्टेप एक और कर लेते हैं हम, टेन इनवर्स 2 कोस π/3 60, कोस 60 होता है हमारा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 1, तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स जो 1 है होता है वो π/4 होता है, यानी कि टेन इनवर्स 10 π/4। यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 और 10 इनवर्स दोनों को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा π/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11
कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बाहर हमारा tan चल रहा है तो अंदर भी हमें tan ही बनाना होगा, और tan बनाने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है sin 2x की आइडेंटिटी, और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होती है हमारे पास cos 2x की आइडेंटिटी। अब इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x के प्लेस पे हम tan थीटा पुट करेंगे, y के प्लेस पे हम y को लेट करेंगे, हम tan फाई कर लेते हैं पुट। x को हम tan थीटा रखेंगे, y को हम tan फाई रखेंगे। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को, tan 1/2 साइन इनवर्स 2, x के प्लेस पे हम रखेंगे tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y के प्लेस पे रखेंगे हम tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x का यहाँ पे फॉर्म है थीटा की, तो हम लिखेंगे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये tan 1/2 साइन इनवर्स sin 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स चला हुआ है हमारे पास, ये सब होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, सॉरी फाई का, फाई मानना है हमने y के प्लेस पे। अब यहां से साइन इनवर्स कैंसिल, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, tan दोनों में आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन, तो 1/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा थीटा प्लस फाई, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हम करेंगे tan थीटा प्लस फाई। अब थीटा के प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे और पाई के प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे। यहां से थीटा की अगर वैल्यू निकालें हम, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, और यहां से फाई की जो वैल्यू निकालेंगे हम वो होगी tan इनवर्स y। अब थीटा और फाई की हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास आएगा tan थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी tan इनवर्स x, फाई की वैल्यू है tan इनवर्स y। अब हमारे पास tan x और tan y की आइडेंटिटी होती है, वो होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होती है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इन आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। हम रखेंगे tan, अब इनके प्लेस पे रखेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो सबसे पहले हम 2 पाई बाय 3 है जो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 3। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 2 पाई बाय 3 ही आएगा। अब हम 2 पाई बाय 3 के प्लेस पे पाई माइनस पाई बाय 3 रखेंगे, साइन इनवर्स
साइन पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब यहां से हम क्वाड्रेंट से देखें, ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है हमारा पाई बाय 2, ये होता है हमारा पाई, और ये होता है 3 पाई बाय 2। अब हमें फॉर्मूला है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। यहाँ पे कोस व सेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे, साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे और टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। अब हमारे पास है, देखो यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 3, 180 माइनस थीटा, यहाँ पे पाई है। अगर मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, पाई है जो इग्नोर हो जाएगा, और यहां पे हम लिखेंगे पाई बाय 3। साइन से साइन कैंसिल आउट, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास पाई बाय 3। अब ये आंसर आ गया हमारे पास पाई बाय 3। अब हमने ऐसा किया क्यों है? क्योंकि जो हमारी रेंज होती है साइन इनवर्स की, वो होती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। यहाँ पे हमारे 2 पाई बाय 3 था, और 2 पाई बाय 3 को हम जब सोल्व करेंगे, 2 पाई की वैल्यू होगी 180 अपॉन 3, यहां से कैंसिल आउट करें तो 60 60 टू 120, यहाँ पे आता है हमारा 120 डिग्री। बट हमारी कंडीशन होती है -92 प्लस 90 के बीच में, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके सोल्व किया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। सबसे पहले हमारे पास एंगल जो है 3 पाई बाय 4 है, उसको हम कैसे लिखेंगे? 3 पाई बाय 4 को हम पाई माइनस पाई अपॉन 4, जब 4 एलसीएम लेंगे हम, 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू होता है 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 को हम पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4। अब हमें देखना क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब हम करेंगे 0 डिग्री, पाई बाय 2 पाई, और ये होता है 3 पाई बाय 2। अब हमने किया है पाई में से कुछ लेस किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, और उसका अपोजिट होता है कोसेक, वो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4, tan 180 माइनस थीटा हमारा होता है tan थीटा, बट tan थीटा यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 आएगा, और 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा माइनस के पाई अपॉन 4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब ऐसे जो क्वेश्चन है हमारे पास है, हम ट्रायंगल से प्रूव करेंगे उनको। ट्रायंगल से कैसे करेंगे? यहाँ पे साइन अलग है, यहाँ पे कोट अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल दिखाता हूं आपको बना के, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस के लिए? हमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पे साइन 3/5 है, साइन 3/5 है, हमारा फॉर्मूला होता है P बाई एच। तो ये P और H कितना है हमारा 5, H हमारा 5 है और P हमारा 3 है। अब यहां से सोल्व करेंगे हम 25 माइनस 3, 25 माइनस 9, 16, और 16 की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। इसी प्रकार अगर हम इसको भी कन्वर्ट करना चाहें तो कोट का अपोजिट तो 10 ही होता है, हम 10 इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने साइन को 10 में कन्वर्ट किया, तो 10 में आएगा हमारे पास P बाई बी, तो हमारे पास 3/4। हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4
प्लस इसको भी 10 में चेंज करेंगे, तो 10 में चेंज करने के लिए हमारे पास है 10 2/3। अब हम क्या करेंगे, 10x प्लस 10y की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हमारे पास होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां पे हम सोल्व करेंगे, 10 इनवर्स x 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 10x 3/4 इंटू 2/3। यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, यहां से सॉल्यूशन करेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, एलसीएम आया 12, 12 1 जा 12, 2 3 जा 6, 12 माइनस 6, 12 से 12 कैंसिल आउट, 17/6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है कोस इनवर्स कोस 7π/6। सबसे पहले हमारे पास एंगल है, एंगल को हम कैसे लिखेंगे, एंगल को हम लिख सकते हैं 7π/6 को हम पाई प्लस π/6। जब इनको सोल्व करेंगे तो 7π/6 लिख सकते हैं। अब हम कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6। अब हमारे पास क्वाड्रेंट है, अगर हम क्वाड्रेंट में देखें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा पाई होता है, ये π/2, ये 0 और ये 3π/2। अब इन्होंने बोला है पाई प्लस π/6, पाई में कुछ ऐड कर दिया, यानी कि हमारे पास पाई है, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास कोस है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हम लिख सकते हैं इसको कोस इनवर्स कोस, यहाँ पे लिखेंगे कोस 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास π/6। अब हम यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पे भी, तो कोस इनवर्स माइनस कोस π/6। अगर हम इस पूरे एंगल्स को, अगर पूरा इसको एंगल मान के चले, इसको x मान के चले, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कोस इनवर्स माइनस x, तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस कोस इनवर्स लगाओ कोस x, ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर हम माइनस का मान के चलें तो ये पूरा एंगल x हो जाएगा, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कोस के एंगल को पॉजिटिव बनाएंगे तो पाई माइनस कोस इनवर्स x ऐसे लिखते हैं। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स प्लस करेंगे हम सबसे पहले पाई माइनस कोस इनवर्स, अब x हमारे पास एंगल है π/6, अब इसको हम लिख सकते हैं कोस π/6, यहां से दोनों कैंसिल आउट होंगे। अब हमारे पास पाई माइनस π/6, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे 6 पाई माइनस पाई तो आएगा हमारे पास 5π/6। 5π/6 हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1/2, बी ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन सी इज 1/4 एंड ऑप्शन डी इज 1। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स माइनस एक्स, हम लिख सकते हैं इसको माइनस साइन एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, हमारे पास है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब जो माइनस है मैं यहां पे लिखूंगा, अब माइनस माइनस प्लस साइन π/3 प्लस प्लस हो गया साइन इनवर्स।
अब 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन 30 पे वैल्यू होती है, तो 30 पे अगर मैं कन्वर्ट करूं रेडियन में तो π/6। यहां से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट। अब हम लिखेंगे साइन π/3 प्लस π/6, दोनों को एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2π प्लस पाई इक्वल टू ये हमारे पास आएगा साइन 3π/6, कैंसिल आउट होगा तो 2 आएगा। हम लिखेंगे साइन π/2। साइन π/2 होता है हमारा 90 डिग्री और 90 साइन 90 होता है 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। यहाँ पे जो tan का एंगल है √3 वो पॉजिटिव हमारे पास, यहाँ पे कोट इनवर्स का जो एंगल है √3 वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें पता है जो पॉजिटिव है हम उसको लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस, अब कोट को हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स माइनस x, हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स x। इनको पॉजिटिव बनाने के लिए हम पाई माइनस कोट इनवर्स x लिख सकते हैं। तो माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब हम क्या करेंगे √3 tan इनवर्स √3 जो होता है हमारा वो 60 डिग्री पे होता है, तो हम लिखेंगे tan π/3 रेडियन में माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स √3 जो होता है हमारा वो 30 पे होता है, और 30 के लिए हम लिखते हैं कोट π/6। यहां से हम 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो π/3 माइनस पाई, यहां से कोट इनवर्स कैंसिल, ये आएगा π/6 माइनस का π/6। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम तो π/3 माइनस 6π माइनस पाई, यहाँ पे आएगा 5π/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा हमारे पास 6, 3 2 जा 6, 2π माइनस 5π। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3π/6, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, यहाँ पे आएगा माइनस π/2। π/2 ऑप्शन में देखेंगे हम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट होता है।